भगवद गीता में कृष्ण ने कहा, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वान् न सज्जन्ते। इस दुनिया में कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का वर्तन कर रहा है तो वह वर्तन और किसी का नहीं, उस व्यक्ति के गुण का है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में अर्जुन से कहते हैं। और साथ ही साथ कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमुढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। हे अर्जुन, इस दुनिया में कोई व्यक्ति कार्य करता है तो व्यक्ति स्वयं कार्य नहीं करता, वो प्रकृति के गुणों के बंधन में बंधकर कार्य करता है। ऐसा कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता में कहते हैं। कई बार हम लोग देखते हैं, सोचते हैं कि ये मैं कर रहा हूँ, परंतु वो हम नहीं कर रहे हैं, वो प्रकृति के गुण हमको करा रहे हैं। सत्वगुण हमें धर्म ध्यान करा देता है, रजोगुण हमें लोभ, बिजनेस या जॉब करा देता है, और तमोगुण हमें क्रोध करा देता है, हमें आलस करा देता है या हमें सुला देता है। सो ये जो कुछ भी कर रहे हैं ये प्रकृति के गुण कर रहे हैं। और कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, यदि कोई व्यक्ति ऐसा मानता है कि ये सारे कार्य मैं कर रहा हूँ, तो कृष्ण अर्जुन से डांटते हुए कहते हैं कि वो अहंकारी है, वो मूढ़ है। अहंकार विमुढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। जो अपने को कर्ता मानता है वो अहंकारी है, वो अभिमानी है। कुल मिलाकर सभी प्रकार के कर्म, सभी प्रकार के कार्य प्रकृति के गुण हमें कराते हैं। जब हम सत्व गुण में होते हैं तो सात्विक कार्य, दया, दान, धर्म आदि करते हैं। जब तमोगुण चलता है तो निद्रा, आलस, क्रोध, प्रमाद ये सब होता है, और रजोगुण लोभ इत्यादि। अब प्रश्न यहाँ पर यह है कि वित्रासुर नाम का असुर, वो असुर था जन्म से, इसलिए उनका शरीर तमोगुणी था। तो एक तो वित्रासुर का शरीर तमोगुणी है, साथ ही साथ वित्रासुर जिस भूमि पर खड़ा है, इंद्र और देवताओं की सेना के साथ वित्रासुर का युद्ध हो रहा था, तो वित्रासुर जिस स्थान पर खड़ा है वह रणभूमि, वह युद्ध भूमि, वो भी तमोगुणी है, जहाँ मारो और काटो की ध्वनि हो रही है। तो वित्रासुर का शरीर तमोगुणी है, जिस स्थान पर खड़ा है वह स्थान भी तमोगुणी है। और साथ ही साथ वित्रासुर जो कार्य कर रहा है, ये युद्ध करना, ये कोई सात्विक कार्य तो नहीं है। और सतोगुणी आदमी युद्ध करेगा तो वो हार जाएगा। युद्ध के लिए थोड़ा सा रोष चाहिए, क्रोध चाहिए। सो कार्य भी तमोगुणी है, स्थान भी तमोगुणी है, और शरीर भी तमोगुणी है। तीनों ओर से वित्रासुर तमोगुण से घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी उस वित्रासुर को भगवान की याद आई। सत्र में हम सुन रहे थे कि किस प्रकार वित्रासुर युद्ध करते हुए भगवान को सुंदर स्तुति करने लगा, भगवान को बहुत सुंदर प्रार्थना करने लगा। अब वित्रासुर के बदले हम अपने आप को देखें। वित्रासुर शरीर तमोगुणी, स्थान रणभूमि तमोगुणी, और कार्य भी तमोगुणी। लेकिन ये तीनों तमोगुणी होते हुए भी शुद्ध सात्विक स्तुति कर रहा है। दूसरी ओर हम अपने आप को ले ले तो ये मानव शरीर तमोगुणी नहीं है, ये राजसिक रजोगुण प्रधान है। लेकिन हम कभी कभी सत्वगुणी स्थान मंदिर में चले जाते हैं, तो मंदिर जैसा स्थान है, सत्वगुणी स्थान है, और कभी कभी मंदिर में जाकर स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, कथा सुनते हैं, हरि नाम जप करते हैं, तो स्थान भी सत्वगुणी है, कार्य भी सत्वगुणी है, और हमारा देह, हमारा शरीर भी सत्वगुणी है। लेकिन उस अवस्था में भी हमें भगवान का स्मरण नहीं होता। हमें हमारे घर का स्मरण, बच्चों का स्मरण, बिजनेस का स्मरण होता है।
और दूसरी ओर वित्रासुर का शरीर तमोगुणी, स्थान तमोगुणी और कार्य तमोगुणी, फिर भी उनको भगवान का स्मरण हो रहा है। आप समझ रहे हैं इस बात को? एक और हम लोग टोटली सत्व गुण में हैं लेकिन फिर भी ईश्वर स्मरण नहीं, और दूसरी ओर वित्रासुर टोटली तमोगुण में है फिर भी भगवान का स्मरण। इसका कारण क्या है? यह प्रश्न गत सत्र के अंत में महाराज परीक्षित ने शुकदेव गोस्वामी को पूछा। और महाराज परीक्षित यह प्रश्न इसलिए पूछे क्योंकि महाराज परीक्षित भी मृत्यु के अंतिम समय में है, और महाराज परीक्षित की भी इच्छा है कि मैं भी वृत्रासुर की तरह भगवान को प्रार्थना करूं, स्तुति करूं, मृत्यु के समय मेरा मन मैं भगवान में लगाऊं। और इसलिए महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं कि हे शुकदेव जी, आखिर ऐसा क्यों कि वृत्रासुर को मरते समय भगवान की याद आई? तब शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित, ये वृत्रासुर यूं तो असुर है, लेकिन वृत्रासुर पूर्व जन्म में भगवान श्री कृष्ण का, भगवान संकर्षण का बहुत बड़ा भक्त रह चुका है। वृत्रासुर ने पूर्व जन्म में बहुत भक्ति की है, और उस भक्ति के कारण आज भले उनको असुर का शरीर मिला, लेकिन पूर्व जन्म की भक्ति उनकी फेल नहीं हुई। पूर्व जन्म में भक्ति करने के कारण असुर देह मिलने पर भी वे भगवान का स्मरण किए। तो प्रश्न हो सकता है कि भक्ति करने के बाद भी वृत्रासुर को असुर क्यों बनना पड़ा? शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि पूर्व में एक बहुत बड़े राजा थे, जिस राजा का नाम था चित्रकेतु। महाराज चित्रकेतु, जिनकी असंख्य पत्नियां, ऐसा कहते हैं जिसकी हजारों पत्नियां थी। और एक समय की बात, अंगिरा ऋषि चित्रकेतु महाराज के राज्य में उनको प्रवचन करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए पधारे। अब अंगिरा ऋषि की इच्छा थी कि महाराज चित्रकेतु को उपदेश दूंगा, ज्ञान दूंगा, जिससे उसे वैराग्य होगा, भजन भक्ति करेगा। परंतु अंगिरा ऋषि कुछ प्रवचन करे उसके पहले तो महाराज चित्रकेतु ही अपना शुरू कर दिए। अंगिरा ऋषि के चरणों में गिर गए और निवेदन करने लगे, महाराज मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी इतनी सारी पत्नियाँ हैं, इतनी इतनी रानियाँ हैं, लेकिन मुझे कोई संतान नहीं है, कृपया करके आप मुझे संतान दीजिए, मैं संतान वाला बनना चाहता हूँ। तब अंगिरा ऋषि ने पहले तो उपदेश दिया कि भाई जो कर्म में है उसे भोगतो। बोले नहीं, मुझे संतान चाहिए। तब अंगिरा ऋषि ने उन्हें फल प्रदान किया, कहा अपनी ज्येष्ठ पत्नी को खिला देना, जिससे तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। लेकिन याद रहे राजन, वो होने वाला संतान तुम्हें आनंद भी देगा, हर्ष भी देगा और शोक भी देगा, इसलिए अपने बच्चे का नाम हर्ष और शोक रखिएगा। अब जैसा कहा वैसा ही हुआ। अंगिरा ऋषि फल देकर गए, उनकी पत्नी को खिलाया, पत्नी गर्भवती हुई और सुंदर से बालक का जन्म हुआ। महाराज चित्रकेतु प्रसन्न हो गए और वो बालक धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। एक दिन अन्य रानियों ने सोचा कि यदि ये बालक बड़ा हो जाएगा तो ये राजकुमार बनेगा और बालक की माँ राजमाता बनेगी और हम सब लोग दासियाँ हो जाएगी। राज्य में हमें कोई पूछेगा नहीं, क्या करे क्या करे। अन्य रानियों ने मिलकर निर्णय लिया कि काम करते हैं, इस बालक को मार देते हैं। अन्य रानियों ने कहीं से जहर मंगवाया, पॉइजन, विष, और वह विष व जहर उस छोटे से बालक को भोजन में डालकर खिला दिया। कुछ ही देर में वह बालक बिल्कुल काला पड़ गया और मुख से फैन निकल गए और बालक की मृत्यु हो गई। महाराज चित्रकेतु को पता चलने पर महाराज चित्रकेतु ने बड़ा विलाप किया। महाराज चित्रकेतु बड़े दुखी हुए, बड़ा आलाप किया और जोर जोर से रोने लगे। और यह बात महाराज चित्रकेतु के छोटे से बालक की मृत्यु हो गई, चित्रकेतु का बालक मर गया, ये बात तीनों लोक में फैल गई। और जब अंगिरा ऋषि को पता चला कि चित्रकेतु के पुत्र की मृत्यु हुई है
अंगिरा ऋषि ने सोचा कि प्रवचन करने का उचित समय आ चुका है। जब संसार में कोई व्यक्ति सुखी होता है ना, सुखी आदमी को गीता भागवत के उपदेश दिल में टच नहीं करते हैं जितना दुखी आदमी को टच करते हैं, है ना। इसलिए हम भी राह देखते हैं कि प्रवचन सुनिए सुनिए, जीवन में कभी तो दुख आएगा, और जब दुख आएगा तब प्रवचन की एक एक बात दिल में लगेगी, और जब वह दिल में उतरेगी तब जीवन परिवर्तन होगा। एक बात याद रखिए, जीवन परिवर्तन करने के लिए, शुद्ध होने के लिए, ईश्वर प्राप्ति करने के लिए ये दुखमय अवस्था जो है ना, ये भगवान का वरदान है। क्योंकि इतिहास खोलकर देख लीजिए, दुखी होकर जिन्होंने कृष्ण भावना स्वीकार की है, सुखी होकर उतनी कृष्ण भावना किसी ने स्वीकार नहीं की। जीवन में कहीं ना कहीं ठोकर लगी, कहीं ना कहीं कष्ट हुआ, कहीं ना कहीं दुख हुआ, और तब भगवान का उपदेश दिल में लगा और जीवन का परिवर्तन देखा गया है बड़े बड़े संतों में। इसलिए महाराज अंगिरा ऋषि ने देखा कि अब बिल्कुल ठीक समय आ चुका है राजा को प्रवचन करने का। हमारे देश में भी एक रिवाज है कि जीवन भर बंदा कुछ नहीं सुनता, लेकिन घर पर जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो गरुड़ पुराण की कथा बिठाते हैं। क्योंकि घर पर किसी की मृत्यु हुई है तो हृदय गदगद है, दिल कोमल हो चुका है, और उस समय गरुड़ पुराण सुन ले, कुछ उपदेश उनके हृदय में बैठ जाए तो जीवन का परिवर्तन हो जाए। अंगिरा ऋषि महाराज चित्रकेतु के पास आए, लेकिन अब की बार अकेले नहीं आए, एक से भले दो। तो अंगिरा ऋषि अपने मित्र नारद मुनि को साथ में लेकर आए। नारद और अंगिरा दोनों महाराज चित्रकेतु के पास। चित्रकेतु राजा अंगिरा ऋषि के चरणों में गिर गए। महाराज, मैं तो दुखी दुखी हो गया, आपकी कृपा से बालक तो मिला था, लेकिन मैं दुखी, बालक की मृत्यु हो गई। अंगिरा ऋषि ने कहा कि एक ना एक दिन तो सबको मरना ही है। बहुत सुंदर उपदेश अंगिरा ऋषि ने दिया, नारद मुनि ने दिया, और फिर भी नारद जी को लगा कि अभी भी इनके हृदय में थोड़ी सी आसक्ति है। तो नारद मुनि ने उस मृतक मरे हुए बालक को जीवित किया, और मरा हुआ बालक जीवित होकर अपने बाप को डांट कर कहता है कि क्या चिल्ला रहे हो आप। मरा हुआ बच्चा खड़ा हुआ, और महाराज चित्रकेतु क्या चिल्ला रहे हो आप रो क्यों रहे हो? बोले मेरा बेटा मर गया, बेटा मर गया। बोले आप जानते हो कि इस जन्म में मैं आपका बेटा हूँ, इसके पिछले 10 जन्म में आप मेरे बेटे बन चुके हो। इस दुनिया में कौन किसका बेटा, कौन? इस संसार में आत्मा अकेली आती है, अकेली जाती है। इसलिए किसी के जन्म और मृत्यु पर शोक नहीं करना चाहिए। उस पुत्र ने बहुत सुंदर उपदेश दिया, और चित्रकेतु राजा का हृदय परिवर्तन हो गया, वैराग्य हुआ, और महाराज चित्रकेतु अपने राज्य से निकल गए, भगवान शंकरषण की उपासना करने लगे, और घोर तपस्या की। वन में जाकर महाराज चित्रकेतु ने बहुत सुंदर भजन किया, और भजन करके भगवान शंकरषण को प्रसन्न कर लिया। भगवान शंकरषण प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, चित्रकेतु महाराज को दर्शन दिए और मन चाहा वरदान प्रदान किए। और भगवान शंकरषण की कृपा से महाराज चित्रकेतु को एक सुंदर विमान मिला। और अब तो चित्रकेतु को क्या था, दिन भर भजन करते, भगवान का नाम लेते, हरि कीर्तन करते, और जो विमान मिला था उस विमान में बैठकर तीर्थ यात्रा में भ्रमण करते, कभी गोकुल, कभी मथुरा, कभी वृंदावन, कभी हरिद्वार। एक समय की बात, महाराज चित्रकेतु उस विमान में बैठकर विमान को उड़ाते हुए शिव जी के धाम कैलाश में पहुँचे। और उस समय देवाधिदेव महादेव शिव जी पार्वती को अपने गोद में बिठाकर ऋषि मुनियों को भागवत कथा सुना रहे थे। अब चित्रकेतु और शिव जी दोनों मित्र है, नर्म सखा है,
तो चित्रकेतु थोड़ी सी फ्लाइट को नीचे लेकर आए और शिव जी के सामने हंसते हुए कहते हैं, देखो ये दुनिया का गुरु बनकर बैठा है। शिव जी को चराचर गुरु कहते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम, श्रीमद् भागवत में शिव जी को गुरु कहा गया। वैष्णवा नाम यथा शंभु, वैष्णवों के शिरमोर कहा गया। तो चित्रकेतु एज ए फ्रेंड, मित्रता में कहते हैं कि ये दुनिया का गुरु बनकर बैठा है। और गुरु, कोई गुरु अपनी पत्नी को गोद में बिठाता है, और चलो पत्नी को गोद में बिठाना है, बिठाओ किसी गार्डन में जाकर, बगीचे में जाकर। भागवत कथा करते समय कौन अपनी पत्नी को गोद में बिठाता है? अब ये तो चित्रकेतु और शिव जी की, और शिव जी सुन रहे थे कि वो मेरा मित्र मजाक कर रहा है, तो शिव जी थोड़ी सी स्माइल देकर, हंसी देकर टाल दिए। बोले दुनिया के गुरु बस यही सिखाने के लिए बैठे हैं कि पत्नी को गोद में बिठाकर भागवत कथा करो। भागवत दुनिया में करोड़ों लोग करते हैं, पत्नी को गोद में कौन बिठाता है? तो इस प्रकार से कुछ हंसी मजाक चल रही थी। शिव जी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन गोद में पार्वती बैठी थी, उनको बड़ा प्रॉब्लम हो गया। कभी कभी होता है ना, हमारे वहाँ कहावत है, चाय से किटली ज़्यादा गर्म होती है। शिव जी गर्म नहीं हुए, लेकिन पार्वती गर्म हो गई, और पार्वती देवी ने चित्रकेतु को श्राप दे दिया। बिना कुछ सोचे समझे पार्वती ने कह दिया कि हमारा वहीवट करने के लिए भगवान ने आपको सौंपा है, मतलब आप ही पूरे गांव का वहीवट करने वाले हो। हम कहीं भी बैठकर कथा करें, हम कुछ भी करें, आप कौन होते हो हमें बोलने वाले? असुरों की तरह कहीं भी टपक पड़ते हो और कुछ भी बोलते रहते हो। पार्वती ने कह दिया, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम असुर हो जाओ। चित्रकेतु के हृदय में बहुत बड़ा ध्रासका लगा, ध्रासको पड़ो चित्रकेतु ने कि अरे मैं तो मजाक, हंसी मजाक कर रहा था, और पार्वती देवी को बुरा लग गया। तुरंत चित्रकेतु महाराज नीचे आए और पार्वती देवी को प्रणाम किए, और दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि माँ, मैं इसलिए नहीं आया हूं कि आप अपना जो श्राप है उसे वापस ले लो, नहीं, आपने मुझे श्राप दिया है तो मैं हंसते हुए शिरोधार्य करता हूं, मैं उसे स्वीकार करता हूं। लेकिन मैं आपको इतना कहने के लिए आया हूं कि मैंने ईर्ष्या के कारण, द्वेष के कारण और किसी जलन के कारण ऐसा नहीं कहा था। मैंने तो अपने मित्र के साथ, वो कभी मेरी मजाक करते, मैं उनकी मजाक, ये तो हम दोनों मित्र के बीच में चल रहा था। तो मैं जस्ट इतना कहने आया हूं कि मेरे हृदय में जहर नहीं है, मैं तो प्रेम से मजाक कर रहा था। फिर भी माते आपको बुरा लगा तो आपका वचन, आपका श्राप मैं शिरोधार्य करता हूं। इतना कहकर प्रणाम करके चित्रकेतु महाराज वहां से निकल गए। और यहाँ पर शिव जी ने राह नहीं देखी, भरी सभा में सबके बीच में शिव जी ने पार्वती को डांट दिया। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, शिव जी पार्वती से कहते हैं कि पार्वती, एक तो तुम्हारा स्त्री स्वभाव, तुम्हारे हृदय में धीरता नहीं है। जब मैंने उनको कुछ नहीं कहा तो तुम क्यों मेरे से आगे चली गई? तुम जानती भी हो कि वो चित्रकेतु कौन है? पार्वती, चित्रकेतु के सामने तुम कुछ नहीं हो। मैं जानता हूं चित्रकेतु को, यदि वह चित्रकेतु चाहता तो तुमको इसी समय श्राप देकर जलाकर भस्म कर देता। पूर्ण सामर्थ्य है चित्रकेतु राजा में, और उसकी कोई गलती नहीं, फिर भी तुमने असुर होने का श्राप दिया। और उस वैष्णव की, उस भक्त की नम्रता तो देखो कि कोई गलती नहीं, कोई अपराध नहीं, और तुमने इतना बड़ा श्राप दे दिया। तो हंसते हंसते स्वीकार करते हुए, शिरोधार्य करते हुए तुम्हें प्रणाम करके चला गया। महात्मा भृत्या नाम, भगवान के सेवकों के सेवक की यही तो महिमा है। बहुत सुंदर श्लोक कहा शिव जी ने कि समर्थो अपि, चित्रकेतु पूर्ण समर्थ था कि वे तुम्हें और मुझे तुरंत यहां पर जलाकर भस्म कर दे, तुम्हारे श्राप को खत्म कर दे। लेकिन पूर्ण समर्थ होकर भी
चित्रकेतु ने कुछ नहीं किया, क्योंकि ये वैष्णवों का स्वभाव है कि वे कभी भी उपकार करने वालों के ऊपर भी उपकार ही करते हैं। इस प्रकार से शिव जी ने पार्वती ने भी बड़ा अफसोस किया, शिव जी ने भी अफसोस किया, लेकिन क्या करते हैं, मुख से श्राप निकल चुका। और महाराज चित्रकेतु ने श्राप को शिरोधार्य किया, क्योंकि भजन किया था, इसलिए श्राप तुरंत लागू नहीं हुआ। उनकी जब इच्छा हुई तब वह श्राप को स्वीकार किए, और चित्रकेतु ही दूसरे जन्म में पार्वती के श्राप के कारण वित्रासुर बने। और पूर्व जन्म में क्योंकि वे चित्रकेतु थे, भगवान की बहुत भक्ति की थी, और भक्ति का प्रभाव जो है ना कभी खत्म नहीं होता। इस दुनिया में आप कितने भी रुपये, पैसे, यूरो, डॉलर कमा लो, लेकिन जैसे ही मरे तो सब कुछ खत्म। दूसरे जन्म में वो वापस प्राप्त नहीं होगा, वो जीरो से शुरू करना होगा। लेकिन भक्ति एक ऐसा धन है, चाहे भक्ति करते करते हमारी मृत्यु हो जाए, चाहे कैसा भी शरीर मिल जाए, लेकिन भक्ति हमारी बनी रहती है। और इसीलिए पार्वती के श्राप से असुर का देह मिला, लेकिन भक्ति जो थी वो बनी रही। इवन चित्रकेतु के शरीर में जो भक्ति थी, उससे कोटि गुना ज़्यादा भक्ति वित्रासुर के शरीर में प्राप्त हुई। सो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वित्रासुर असुर होकर भी भगवान का स्मरण किया, क्योंकि पूर्व जन्म में भगवान का भजन किया था। हम और आप जैसे तैसे किसी भी कारण उद्देश्य से भगवान की भक्ति करेंगे तो उस भक्ति का कभी नाश नहीं होगा, वह भक्ति कभी खत्म नहीं होगी। तो इस प्रकार का इतिहास सुखदेव गोस्वामी सुनाते हैं।